कहानी की शुरुआत होती है करीब 10 साल पहले, जहां एक चर्च का फादर अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ मलेशिया के एक छोटे से आइलैंड पर आया था। उसका मकसद था वहां के लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाना और उन्हें चर्च से जोड़ना। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे। गांव वाले रोज चर्च आते, प्रार्थना करते और ध्यान से उसकी बातें सुनते। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। असल में आइलैंड के लोग अपने स्थानीय देवताओं की पूजा करते थे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी आस्था को बदलने की कोशिश करे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव का माहौल भारी हो गया। जगह जगह अजीब से चिन्ह और डरावने मुखौटे टांग दिए गए और फिर एक रात अचानक सब कुछ बिखर गया। गांव वालों ने चर्च पर हमला कर दिया और वहां आग लगा दी। अब सीन यहीं से कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है। अमेरिका में एक टीनेजर लड़का टोबी अपने बाप डेविड की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। डेविड चाहता था कि वे दोनों मिलकर कार पर काम करें और पुराने दिनों की यादें ताजा करें, लेकिन टोबी पूरा समय अपने फोन में व्यस्त। ये देखकर डेविड अकेले ही कार पर काम करने चला गया। डेविड जब कार पर काम कर रहा था तभी अचानक वहां मुखौटे पहने कुछ लोग आ पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया। उसी समय घर के अंदर बैठा टोबी टीवी देख रहा था। उसे बाहर हो रही घटना का जरा भी अंदाजा नहीं था। बाहर अचानक उन मुखौटा पहने लोगों ने डेविड पर चाकू से हमला किया और उसकी कार लेकर भाग गए। टोबी को तभी बाहर कार की आवाज को सुनाई दी। वो तुरंत बाहर भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक डेविड की मौत हो चुकी थी। डेविड की मौत की खबर हर न्यूज चैनल पर छा गई। इस हादसे ने टोबी का दिल गहरे गिल्ट से भर दिया। टोबी की हालत देखकर उसकी माँ उसे दिमाग के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने टोबी को एक खास प्रोग्राम सुझाया, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ट्रॉमा से गुजरे लोगों को कुछ समय के लिए अकेले एक निर्जन आइलैंड पर भेजा जाता है ताकि वे खुद से बातें कर सकें और मन को शांत कर सकें। फिर टोबी ने इस प्रोग्राम के लिए हामी भर दी। 1 महीने बाद टोबी नाव में बैठकर आइलैंड की ओर जा रहा था। पूरे दिन की लंबी यात्रा के बाद ग्रुप के लीडर के ने सभी को समझाया, हर सदस्य को अलग अलग आइलैंड पर उतारा जाएगा। 3 दिन और 3 रातें तुम्हें वहीं रहना होगा। तुम्हें जो सामान दिया जा रहा है उसी से काम चलाना होगा। एक स्लीपिंग बैग, एक टेंट, एक टॉर्च, थोड़ा खाना और एक फ्लेयर। याद रखना, फ्लेयर का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के टाइम करना है। अगली सुबह के ने टोबी को एक छोटे से आइलैंड पर उतारा। जाते जाते उसने टोबी से कहा, 3 दिन बाद सूरज निकलते ही तुम बीच पर तैयार रहना, हम तुम्हें लेने आएंगे। इसके बाद के वहां से चली गई। नाव धीरे धीरे दूर चली गई और टोबी वहीं अकेला रह गया। अकेलेपन में अचानक उसके जहन में वह भयानक लम्हा लौट आया जब पुलिस उसके बाप की लाश लेकर गए थे। उसका गला भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि उदास बैठने से कुछ नहीं होगा। अब उसे काम शुरू करना होगा। सबसे पहले उसने टेंट लगाया, फिर वो लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की तरफ गया। रास्ते में उसने जमीन पर कुछ नारियल देखे, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया उसकी नजर एक मरे हुए छोटे जानवर पर पड़ी। ये देखकर उसे उस रात की याद आ गई जब उसने अपने पिता का लाश देखा था। डर के मारे वह तुरंत वापस टेंट की तरफ लौट गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बंदर उसका खाना खा चुका था। इसके बाद उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। फिर टोबी ने सोचा कि शायद समुद्र में कुछ मछली मिल जाए। वो पानी में उतरा, लेकिन गलती से सीपियों पर पैर रख दिया, जिससे उसका पैर घायल हो गया। हालांकि उसे कुछ खाने के लिए मछलियां मिल गई। टोबी के पैर से बहता खून समुद्र की गहराई में जाकर एक रहस्यमय मास्क तक पहुंचा। बाद में उसने अपनी चाकू से उस सीप को खोला और देखा कि उसके अंदर एक बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसी का इस्तेमाल करके वह आखिर में आग जला पाने में सफल हुआ। रात होते ही उसने मछलियां खा ली। फिर टॉर्च लेकर जंगल में नारियल पानी लेने गया, लेकिन जैसे ही वह नारियल ढूंढने लगा उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। डर के मारे उसने टॉर्च घुमाया और देखा कि एक डरावना चेहरा पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और अगले ही पल वो वहां से भाग गया। डर से भरा टोबी दौड़ते हुए अपने कैंप लौट आया और सुरक्षा के लिए फ्लेयर जला दिया। उसी समय उसके दिमाग में पिता की मौत की दर्दनाक यादें एक साथ लौट आई और वह बेहोश हो गया। रात के दौरान समुद्र का तेज बहाव उसके ज्यादातर सामान को बहा ले गया। अगली सुबह जब टोबी को होश आया तो उसने देखा कि उसके पास पहले से कटे हुए नारियल रखे थे। खुद को संभालते हुए उसने देखा कि पानी में एक लड़की खड़ी थी। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, टोबी उसका पीछा करने लगा। तभी लड़की अचानक मुड़ी और चाकू उठाए टोबी की ओर बढ़ी, लेकिन वह टोबी पर हमला नहीं कर रही थी। वह केवल किसी फंसे हुए जानवर की आवाज का पीछा कर रही थी। फिर उसने अपना नाम बताया, मेलनी। वो टोबी को चेतावनी देती हुई बोली कि इस आइलैंड पर रहना बहुत खतरनाक है। इसके बाद टोबी उसके पीछे चला गया और वे एक डैम तक पहुंचे। मेलनी ने आग जलाई और अपना पकाया हुआ खाना टोबी के साथ बांटा। खाने के बाद मेलनी ने बोला कि वह अब घर जा रही है और टोबी उसके पीछे नहीं आ सकता। टोबी ने फिर भी पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मेलनी ने फिर से चाकू उठाया, सिर्फ एक सांप को मारने के लिए जो टोबी को काटने वाला था। फिर उसने टोबी को सलाह दी कि वह आग के पास रहे, इससे जानवर दूर रहते हैं। टोबी ने उसकी बात मान ली और डैम पर बने शेल्टर में जाकर सो गया। रात में टोबी अपने पिता के एक कातिल को देख डर गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि यह सिर्फ सपना था। जागते ही उसने देखा कि आग बुझ चुकी थी। उसने नई आग जलाने की कोशिश शुरू की। तभी अंधेरे में से अजीब आवाजें आने लगी। टोबी ने सोचा कि शायद मेलनी आई होगी, इसलिए वह जंगल की तरफ चला गया। वहां उसने एक धागा देखा। जैसे ही उसने उसे खींचा, कुछ अजीब सजावट हिली। तभी पीछे से एक डरावना शख्स प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही टोबी मुड़ा, वह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह टोबी शेल्टर में जागा और देखा कि
कि मेलनी नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने टोबी के पैर की चोट देखी और उसे एक खास जड़ी बूटी ढूंढने के लिए ले गई जो घाव ठीक करती थी। मेलनी ने टोबी को बताया कि वो बचपन से इस आइलैंड पर रहती है और यहाँ केवल उसकी माँ और वहीं बचे हैं। जड़ी बूटी मिलते ही मेलनी ने उसे टोबी के घाव पर लगाया और समझाया कि इसे खाना नहीं है क्योंकि यह नींद ला सकती है। दिन भर मेलनी ने टोबी को आइलैंड पर जीवित रहने के तरीके सिखाए, जैसे मछली पकड़ना, शेल्टर बनाना और खाना ढूंढना। बदले में टोबी ने उसे इंटरनेट और हाईफाई जैसी नई चीजों के बारे में बताया। रात में मिलनी फिर चली गई। जाते समय उसने टोबी के लिए भाला छोड़ दिया और चेतावनी दी कि अगर वह उसका पीछा करेगा तो उसकी माँ उसे मार देगी। उसने कहा कि सुबह फिर मिलेंगे, लेकिन टोबी ने बोला कि वह अगली सुबह आइलैंड छोड़ देगा। ये सुनकर मेलनी को दुख हुआ और वह अजीब सजावट वाले पेड़ के अंदर की ओर भाग गई। सुबह जबकि बीच पर पहुंची तो टोबी कहीं नहीं था। उसने जंगल में टोबी को ढूंढने के लिए टॉर्च जलाई, लेकिन पेड़ों के बीच अजीब आवाजें सुनते ही वह फिसल गई और उसका टॉर्च गिर गया। तभी अचानक को अपनी ही टॉर्च की रोशनी सामने से आती दिखाई। उसे लगा कि यह टोबी होगा, इसलिए वह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची रोशनी बुझ गई और टॉर्च जमीन पर गिर गई। जबकि ने टॉर्च उठाने की कोशिश की, उसने अंधेरे में दो चमकती आंखें देखी और अचानक उसके हाथ पर एक काली हाथ आ गई। फिर कुछ मिनटों तक अंधेरे में सिर्फ की चीख सुनाई दी। अगली सुबह टोबी जागा और समझा कि वो मेलनी को पुकारते हुए सो गया था। वो तुरंत बीच की ओर भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद उसे समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखा। पानी में उतरकर उसने देखा कि वहाँ कई चीजें बह रही थी। उनका पीछा करते हुए वह अंत में के की नाव तक पहुंचा जो उलट ही तैर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि मेलनी की माँ उसी नाव से सामान निकाल रही थी। जैसे ही वह वहाँ से चली गई, टोबी नाव के अंदर जांच करने लगा। अलमारी खोलते ही उसे 2 फ्लेयर मिले, लेकिन जैसे ही उसने आगे तलाश की, एक दरवाजे के पीछे उसे के की लाश पड़ी मिली। डर के मारे टोबी तुरंत तैरकर बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक उसके कपड़े एक दरवाजे में फंस गए। अच्छा हुआ कि उसने जल्दी से अपने कपड़े छुड़ा लिए और सतह पर वापस आ गया। उसके बाद टोबी जंगल में पहुंचा, जहाँ उसे के की वहीं टॉर्च मिली। टॉर्च पर अजीब खरोच के निशान बने हुए थे। उसी टॉर्च की मदद से वह मेलनी के पेड़ के घर के पास वाली एक गुफा में गया। गुफा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ थे और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही। तभी पीछे से वही डरावना जीव फिर आ गया, जिसे घबराकर टोबी के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने तुरंत उसे उठाकर फिर से जलाया। रोशनी पड़ते ही उसकी नजर दीवारों पर बनी डरावनी ड्राइंग्स पर पड़ी। कुछ देर बाद टोबी गुफा के अंत तक पहुंचा और बाहर निकल आया। वहाँ उसे पुराने जले हुए चर्च का मलबा दिखाई दिया। तभी उसने एक घायल बकरी की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो पाया कि मेलनी की माँ उसे मारकर खाने की तैयारी कर रही थी। टोबी ने चुपचाप खुद को उसकी नजरों से छिपाया और वहाँ से निकल गया। इसके बाद उसने अपनी तलाश फिर से जारी रखी। थोड़ी देर भटकने के बाद टोबी को आखिर में मेलनी का घर मिल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ के का खाली बैग, 3 पासपोर्ट और एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उस तस्वीर से साफ हो गया कि मेलनी और उसकी माँ वही परिवार हैं जो सालों पहले चर्च के फादर के साथ इस आइलैंड पर आए थे। घर में उसे गैसोलन की एक डिब्बी और सबसे अहम के का रेडियो भी मिला। टोबी ने तुरंत रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद केवल एक हेलो सुनाई दिया और फिर अचानक लाइन कट गई। इसी बीच मेलनी और उसकी माँ घर लौट आई। ये देखकर टोबी जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया। उसने देखा कि मेलनी की माँ उसी शांत करने वाली जड़ी बूटी से एक मिश्रण बना रही थी और गुस्से में अपनी बेटी पर चिल्ला रही थी कि वह बाहर की दुनिया देखने के लिए अभी तैयार नहीं है। टोबी धीरे धीरे और पीछे खिसका तो उसकी नजर बिस्तर के नीचे रखे एक अजीब मास्क पर पड़ी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह वही मास्क है जिसे पहनकर उस रात आइलैंड पर किसी ने उस पर हमला किया था। जैसे ही मेलनी की माँ कमरे से चली गई, टोबी मेलनी के पास गया। मेलनी ने उसे चेताया कि यहाँ रहना खतरनाक है और कहा कि बाद में बीच पर मिलेंगे। बीच पर पहुंचकर टोबी ने देखा कि दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कोई रोशनी जल रही थी। उसे देखकर उसने जवाब में बड़ी आग जलाई ताकि दूर से भी उसे देखा जा सके। रात में जब टोबी सोने की कोशिश कर रहा था तभी मेलनी आई। उसने सोचा कि टोबी अब जा चुका होगा। टोबी ने मेलनी को बताया कि के जो उसे लेने आनी थी अब मर चुकी है और बोलने लगा कि शायद मेलनी की माँ ने उसे मारा। फिर मेलनी ने टोबी के पैर पर सिर रखकर अपने बचपन की कुछ यादें साझा की। उसने बताया कि पहले वह परिवार के साथ खुश रहती थी और गांव के बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन एक दिन कुछ गलत हुआ। उसे अभी भी याद है कि वह एक कोने में रो रही थी, जबकि उसकी माँ जो खून से सनी थी उसे उसकी तरफ देखने से मना कर रही थी। इसके बाद मेलनी ने माना कि वह रात में अक्सर डरावनी चीजें देखती है और अब उसे यकीन हो गया कि शायद उसकी माँ ने सभी को मार दिया। ये सुनकर टोबी ने उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ भागना चाहती है। मेलनी तुरंत मान गई, लेकिन बोली कि वह सिर्फ अगले दिन उसके साथ जाएगी। अगली सुबह टोबी ने दूर से हवाई जहाज की आवाजें सुनी। वह उसकी तरफ भागा, लेकिन तब तक हवाई जहाज जा चुका था। दौड़ते हुए उसने एक पुराना लाइट हाउस देखा और उसके अंदर जाकर जांच करने लगा। उसने लाइट हाउस की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो अब काम नहीं कर रही थी। फिर टोबी ने लाइट की अंदरूनी मशीन देखी और याद किया कि उसके पिता ने उसे कार की देखभाल के बारे में क्या सिखाया था। तभी उसे समझ आया कि लाइट को जलाने के लिए गैसोलन की जरूरत है। इसके बाद जब टोबी बीच की ओर लौट रहा था, अचानक वह किसी से टकरा गया। ये कैमरन था जो उसी प्रोग्राम का हिस्सा था। उसे भी कोई लेने नहीं आया था, लेकिन उसने एक छोटी नाव पाली थी। वो उस नाव में बैठकर बाकी लोगों को ढूंढने आया था। टोबी ने उसे खाना दिया और अपनी कहानी सुनाई। वो एक नई भाला बना रहा था और जब कैमरन ने बोला कि
दो पागल हथियारों पर भरोसा करना मूर्खता है, तो टोबी ने उसे धमकाने के लिए भाला दिखाया। बाद में माफी मांगते हुए उसने बताया कि वह मेलनी को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह भी इस सब की शिकार है। फिर टोबी मेलनी को ढूंढने उसके घर गया, लेकिन वहाँ उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया। उसने टोबी का भाला छीन लिया और उसे डरा कर भगाने की कोशिश की। डर के मारे टोबी भी भागने लगा और उसकी माँ उसके पीछे दौड़ी, लेकिन गलती से वह मेलनी के बनाए जाल में फंस गई और सीधे एक पेड़ और भाले के बीच अटक गई। मेलनी की माँ को लगा कि अब वह मरने वाली है, इसलिए उसने टोबी को एक सच बताया। उसने बोला कि जो भी इस आइलैंड पर हुआ वह उसने नहीं किया, बल्कि उसकी बेटी यानी मेलनी ने किया था। सालों पहले आइलैंड के लोग चर्च के फादर को चेताते रहे कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है, लेकिन फादर ने उनका विश्वास नहीं किया। जब फादर और उसकी पत्नी लोगों से बहस कर रहे थे, तब मेलनी उस वेदिका के पास चली गई जहाँ लोग जानवरों की बलि देते थे। यही मौका देखकर राक्षस ने बच्चे को अपने रिचुअल में इस्तेमाल किया, जैसा कि टोबी ने गुफा में चित्रों में देखा था। मेलनी ने उसी समय सभी को मार दिया और चर्च चला दिया, लेकिन अपनी माँ को छोड़ दिया। अब मरने से पहले मेलनी की माँ ने टोबी को एक खास जड़ी बूटी वाला बैग दिया और बोला कि इसे मेलनी को शांत किया जा सकता है। उसने यह भी चेतावनी दी कि जब मेलनी अपने दयी रूप में होती है तो उसे रोशनी पसंद नहीं आती। आखिर में उसने टोबी से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मेलनी को इस आइलैंड से बाहर मत जाने देना। इस बीच कैमरन कैंप पर टोबी का इंतजार कर रहा था। तभी उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी और उन्हें सुनकर वह जंगल की ओर बढ़ा। वहाँ उसने जमीन पर हड्डियों का ढेर देखा। तभी मेलनी अपने दय्य रूप में उसके पास आई और उसे जंगल में घसीट कर मार डाला। जब टोबी लौट कर पहुंचा तो उसे वहाँ सिर्फ कैमरन का खून ही दिखाई दिया। अचानक उसने पीछे एक आवाजें सुनी और देखा कि दय्य मेलनी अपनी माँ की लाश लेकर आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने टोबी को देखा, वह फिर से इंसान रूप में बदल गई। वह जानना चाहती थी कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ। टोबी ने मेलनी को शांत करने के लिए बोला कि यह सब उसने किया ताकि वे दोनों साथ रह सकें। ये सुनकर मेलनी खुश हुई और उसने टोबी को गले लगाकर किस किया। इस दौरान टोबी का छोटा बैग जिसमें खास जड़ी बूटी थी गिर गया। उसने बैग वापस पाने के लिए मेलनी के साथ खेल खल में रुचि दिखाने का नाटक किया। मेलनी ने उसे पकड़ लिया और दय्य रूप में बदलने लगी, लेकिन तब तक टोबी ने अपना भाला उठाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने जड़ी बूटी को मेलनी के मुंह में डालकर उसे शांत किया और बेलों से बांध दिया। इसके बाद टोबी मेलनी के घर गया। वहाँ से गैसोलीन उठाया और लकड़ी के ऊपर आग जलाई। फिर उसने लाइट हाउस के दरवाजे पर आग लगी लकड़ी रख दी ताकि जानवर दूर रहे। इसके बाद वह ऊपर जाकर लाइट हाउस की रोशनी चालू करने लगा। इस दौरान उसने अपने पिता से सीखी बात याद, जैसे कार स्टार्ट करते थे उसी तरह उसने लाइट हाउस की लाइट जलाई। उधर मेलनी अब होश में आने लगी थी और टोबी अभी भी नाव का इंतजार कर रहा था। जब उसने दूरबीन से देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने वहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतर रहा था, सीढ़ी टूट गई और वह गिर पड़ा। गिरते समय गैसोलन फर्श पर फैल गया। वहीं उसे पता चला कि यह खास जड़ी बूटी लाइट हाउस में उगती है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हुआ। जैसे ही घूमती हुई लाइट दूसरी दिशा में गई, दयी रूप में मेलनी छाया में छुपकर हमला करने आई। टोबी ने जड़ी बूटी पकड़ ली, लेकिन मेलनी बहुत ताकतवर थी। जब उसने जड़ी बूटी का रस मेलनी पर डालने की कोशिश की तो मेलनी ने उसके हाथ मोड़ दिए और रस उसके आंखों में गिर गए। फिर मेलनी पीछे हट गई जब लाइट उसकी तरफ आई। इस मौके का फायदा उठाकर टोबी जल्दी से सिंह पर जाकर अपना चेहरा धोया और पानी में उसे एक कांच का टुकड़ा मिला। जैसे ही लाइट कम हुई और मेलनी फिर हमला करने आई, टोबी ने कांच के टुकड़े का इस्तेमाल उसे दूर रखने के लिए किया। जब वह दरवाजे की ओर गया तो उसने छोटी मेलनी को रोते हुए देखा। टोबी बच्चे की परवाह करने लगा, लेकिन अगले ही पल बच्ची ने अपना दय्य रूप दिखाया और अचानक उस रूप में आकर टोबी पर कूद गई। अब मेलनी उसे अपने वश में करने वाली थी, लेकिन टोबी ने फिर से कांच का टुकड़ा पकड़ लिया। मेलनी ने उसका कलाई पकड़ ली, लेकिन टोबी ने टुकड़ा घुमाकर रोशनी उसकी आंखों पर गिराया, जिसे मेलनी पीछे हट गई। इसे देखकर टोबी तुरंत बाहर भागा और आग लगी लकड़ी उठाकर गैसोलन पर फेंक दिया। आग लगते ही मेलनी फिर इंसान बन गई और मासूम बनने की कोशिश करने लगी, लेकिन टोबी ने दरवाजा बंद कर दिया और वहाँ से भाग निकला। बीच पहुंचकर टोबी ने देखा कि नाव लाइट हाउस की ओर जा रही थी। वह पानी में उतर गया और नाव का पीछा करने लगा। तैरते हुए जैसे ही वह नाव के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तभी मेलनी उसके पीछे खड़ी हो गई। कुछ घंटे बाद बचाव करने वाले लोग किसी व्यक्ति को नाव में बिठाकर आइलैंड छोड़ रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति टोबी नहीं था बल्कि मेलनी थी, जो अभी भी अपने दय्य रूप के प्रभाव में थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।